हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं। हम पढ़ रहे हैं नरेशन, और नरेशन में हम यस नो टाइप सेंटेंस पढ़ रहे थे। और कल मैंने आपको बताया था कि अगली क्लास में मैं आपको यस नो टाइप सेंटेंस में एक ऐसा सेंटेंस बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। इस वजह से इसको हमने एक नई क्लास में पढ़ाने का सोचा था और आज आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा यह यस नो टाइप सेंटेंस में आखिर क्या है जो इम्पोर्टेंट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के यस नो टाइप वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना। तो आप कह रहे होंगे सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसा क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को तो हम लोगों ने कई बार बदला है, तो बदले हैं भाई, लेकिन यस नो टाइप में नहीं बदले हैं क्योंकि मैंने बदलवाया ही नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे बदला जाता है, आखिर क्या क्या किया जाता है। सब आप नियम पढ़ चुके हैं, एक बार रिकॉल करिए नियम क्या है। यस नो टाइप सेंटेंस को चेंज करने के लिए क्या क्या नियम था। एक नियम था सेड टू को बदलना। तो सेड टू को आपने क्या क्या बदला था, या तो आस्क्ड किया था या तो इंक्वायर्ड किया था। क्या किया था? अच्छा, इसके बाद ऑब्जेक्ट था तो इंक्वायर्ड के बाद ऑफ लगाया था, यही किया था आपने। आप कहेंगे जी सर यही किए थे। यहाँ कंजंक्शन के रूप में आपने दो चीजें प्रयोग की थी, या तो इफ लगाया था या तो वेदर लगाया था। क्या क्या लगाया था यहाँ कंजंक्शन के रूप में? क्या क्या रहा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। कंजंक्शन के रूप में आपने क्या क्या लिखा था, या तो इफ लिखे थे या तो वेदर लिखे थे, यही चीज, ठीक है। यानी यहाँ पर कंजंक्शन आपने यहाँ लिखा था। और क्या किया था, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है इसको आपने हटा दिया था, ठीक है। तो यही सेम चीज इसमें करना है। और टेंस को बदलना है, आपको तो पता ही, टेंस तो बदलेंगे ही। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यह चेंज होकर पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज जो इसमें समझना है वह बताए हैं, लेकिन आपने ध्यान अगर दिया है तो अच्छे से समझ पाएंगे क्या है। अच्छा, मैं आपको बताया था कि इसको नरेशन जब बनाएंगे यानी इनडायरेक्ट में बनाएंगे, तो यह जो पूरा सेंटेंस लिखा गया है जिसको क्लॉज भी तुम लोग कहते हो, यानी रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज है जो लिखा गया है, इसको हम लोग असर्टिव की भांति प्रयोग करते हैं। यानी यदि हम इसको इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो कंजंक्शन से जोड़ देंगे इफ या वेदर से, लेकिन यह पूरा वाक्य जो किसमें लिखते हैं, असर्टिव में लिखते हैं। तो असर्टिव में जो लिखते हैं यहीं पर आपका बदलाव हो जाता है, जो गलती की संभावना बन जाती है। देखिए क्या है। अच्छा, जेल आप बदल दीजिए भाई। ही सेड का सेड के साथ टू आया है, इस वजह से क्या लिखेंगे आप, या तो आस्क्ड लिखिए अकेला या तो इंक्वायर्ड ऑफ लिखिए। तो मैंने आस्क्ड लिख दिया, आप चाहें तो इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, मी है, कोई बात नहीं, आप मी को भी लिख दिए। अब यहाँ कंजंक्शन का प्रयोग करना है, जैसा मैं कहता हूँ छोटा है, इफ लगा दो। क्या लगा दो, इफ। वेदर के लिए आपको नियम बताया था, ठीक है। यहाँ डू यू स्टडी एट नाइट। चला देखिए इसमें बदलने वाली क्या चीजें हैं। ये रहा यू, क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन बदलेगा, यू सेकंड पर्सन का है, किससे बदलेगा, मी से बदलेगा। यानी मी आकर बैठेगा यू के स्थान पर, जो कि एक नॉमिनेटिव केस में है। और चूंकि यू नॉमिनेटिव केस में है, अतः यहाँ मी आकर बैठेगा यू के स्थान पर, तो यह क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा। और हमको असर्टिव में लिखना है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, आई, और उसके बाद यह जो डू लिखा है इसको मुझे बाद में लिखना है, लेकिन टेंस चेंज करके। तो डू का पास्ट टेंस हम चेंज करके क्या लिख देंगे, डू का डिड हो जाएगा। आप लोग यही बोलोगे कि सर डू प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज किए थे, यहाँ पर डिड कर दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, स्टडी लिख दीजिए, और उसके बाद एट नाइट लिख दीजिए। और यहीं पर आप हो जाते हैं गलत, यहीं पर क्या हो जाते हैं आप, गलत हो जाते हैं। क्यों? देखिए नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर अगर हम असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो नियम क्या कहता है कि यदि यहाँ पर लिखा है यस नो टाइप सेंटेंस, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा रहता है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा रहता है, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद भी अदर वर्ड्स लिखे रहते हैं। लेकिन असर्टिव सेंटेंस आपको बनाना है तब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, उसके बाद मेन वर्ब लिखना होता है। सही बात, बिल्कुल। तो यहाँ पर आखिर मैं यह लिखकर क्यों कह रहा हूँ कि गलत है, इस वजह से गलत है क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे, दो टेंस आपने पढ़ा है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है। दोनों में क्या होता है कि जब तक कि नॉट का प्रयोग ना कर दिया जाए, असर्टिव सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं, असर्टिव सेंटेंस में जब तक नॉट का प्रयोग ना किया जाए, निगेटिव वर्ड का प्रयोग ना किया जाए, तब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब तब नहीं आती है, और असर्टिव में नहीं आती है, और पास्ट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं आती है। आता क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगता है, अन्यथा अगर नहीं लगना होता है तो नहीं लगता है। और पास्ट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब। आ रही बात समझ में, मैं असर्टिव की बात कर रहा हूँ। असर्टिव, तो क्या हमको असर्टिव ही बनाना था? आप कहेंगे जी सर असर्टिव ही बनाना था। तो अगर असर्टिव बनाना था तो क्या आई के साथ डिड लिखना यहाँ पर उचित है?
आप ही सोचिए, अगर डिड लिखे हैं तो यहाँ पर अगर नॉट रहता तो डिड लिखना उचित था, लेकिन आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिखी है, तो हेल्पिंग वर्ब आपने अगर सिर्फ लिखी है तो यहाँ पर गलत माना जाएगा, क्योंकि नियम ही नहीं कहता है। तो करना क्या होगा, करना भैया यही होगा, इन सब दोनों को हटा दो, दोनों की इस वजह से हटा दो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हटेगी लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, स्टडीड हो जाएगा, स्टडीड एट नाइट। ही आस्क्ड मी इफ आई स्टडीड एट नाइट। अब जाके सही हुआ। समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पाए होंगे तो दूसरा एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ, दिमाग लगा के एकदम बढ़िया से देखिए। अगर नहीं समझे हैं तो जस्ट इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पूरा साफ मैं कर देता हूँ, ठीक है, पूरा साफ कर दिया। कोई दूसरा सेंटेंस मैं लिख देता हूँ, जैसे मैं किसी का नाम लिख दूँ कि रोहन, रोहन सेड, रोहन ने कहा, क्या कहा कि डज ही कॉल मी, क्या वह मुझे बुलाता है, डज ही कॉल मी। देखिए भाई, एक बढ़िया सेंटेंस आपके सामने मैंने लिख दिया, और यह जो सेंटेंस लिखा है मैंने, यह किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, डज लगी। इसको भी बदलना है, सेम वही रूल। इसको हमें क्या करना है, यह जो लिखा है यस नो टाइप सेंटेंस में लिखा है, इसको हमें असर्टिव बनाना है, किसमें, इनडायरेक्ट में। चलिए, रोहन सेड है तो रोहन सेड का क्या लिखेंगे, रोहन सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। आपको पता है ना, सेड आए या सेड टू आए, दोनों का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। लेकिन अगर सेड के बाद यहाँ पर क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट, तो क्या लगा देंगे, आस्क्ड, तो ठीक है, लेकिन इंक्वायर्ड अगर लिखते हैं तो इंक्वायर्ड ऑफ लिखते हैं। चलिए, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन का प्रयोग हमने क्या कर दिया, इफ का कर दिया, आप वेदर भी कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर जो रूल हम लोग सीख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट को पहले लिखना है, ही नहीं चेंज होगा, थर्ड पर्सन का है, इस वजह से ही को यहाँ पर आसानी से लिख देते हैं, कोई बदलाव नहीं करना है। लेकिन यहाँ डज लिखा है, क्या लिखा है, डज, तो क्या हमें ही के बाद डज का चेंज करके डिड लिख देना है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में, यह टेंस क्या बता रहा है, टेंस बता रहा है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, क्या बता रहा है भाई, अब प्रेजेंट का इंडेफिनिट बता रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट के इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, सहायक क्रिया डिड होती है, अगर डिड का प्रयोग नहीं किया जाता वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग की जाती है, लेकिन इसमें कहीं पर भी नॉट नहीं है, नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, तो भाई डज का प्रयोग यहाँ पर डिड नहीं कर दिया जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलत हो जाएगा। आप यहाँ पर जैसे डिड करेंगे तो किया क्या जाएगा, किया यही जाएगा, काल का सेकंड फॉर्म कर दिया जाएगा, काल का सेकंड फॉर्म, ही काल्ड, ही काल्ड। क्या मी को ऐसे ही उतार दूं, जी नहीं, ऐसी गलती ना करिएगा। यहाँ पर जो मी लिखा है यह भी तो क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन का नहीं बदलता है ना, लेकिन यह क्या है, आई, फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलता है, यानी मी को बदला जाएगा, लेकिन किससे बदला जाएगा, रोहन से, यानी मी के स्थान पर हमें रोहन को रखना है। तो नियम आपको मैंने पहले पढ़ाया है, ना आता हो तो देख लीजिएगा। तो रोहन मी के स्थान पर आएगा तो रोहन नहीं आएगा, रोहन के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला प्रोनाउन आएगा। तो रोहन चूंकि क्या है, मेल है, इस वजह से इसकी जगह क्या होगा, ही यूज किया जाएगा, लेकिन मी जिस केस में है उसी केस में ही का प्रयोग होगा। तो मेन वर्ब के बाद मी लिखा गया है, ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, बताइए जल्दी से, ही का हिम होगा, क्या हो जाएगा, हिम होगा, क्या हो जाएगा भाई, हिम। क्वेश्चन मार्क हट गया, फुल स्टॉप लगा देंगे। ये तो आपको पता है कि सब जितने भी यहाँ कोटेशन मार्क कॉमा है इनको हटा दिया जाता है, देखिए कितने आसानी से आपको बन गया। लेकिन अगर आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएगा, अब भूलेगा क्या, तुरंत ही डज का यहाँ डिलीट करके आप आगे बढ़ जाएंगे और एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा, तो आपको लगेगा कि हमने सब कुछ सही किया है, लेकिन आपने गलती बहुत बड़ी की है, ठीक है। अब ये समझ पाए आप, तो चलिए इस पर आधारित एक दो और मैं आपको बता देता हूँ, प्रयास करिए समझने का, अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं आया तो दोबारा देखिएगा, और ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको ना समझ में आए, इतना धीमी धीमी क्लास चलाई जा रही है, इतना धीरे धीरे लेकर चल रहे हैं, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहीं पर रोहन को लिखा था, फिर रोहन को लिख दे रहा हूँ कि रोहन सेड, लेकिन अब इसके साथ टू लगा देता हूँ और लिख देता हूँ मोहन, रोहन सेड टू मोहन, और इसके साथ कुछ भी, और अब नॉट लगा कर एक बार मैं आपको बता देता हूँ, मैं कह देता हूँ डू यू नॉट, कुछ और लिखता हूँ, डू यू नॉट कम टू कोचिंग,
क्या तुम कोचिंग नहीं आते हो? चलिए इसका बताइए। सेम वही है ना, सेम सेम बट डिफरेंट। तो सेम सेम बट डिफरेंट मतलब यहाँ भाई नॉट है, यहाँ क्या है? नॉट है। अब यहाँ नॉट को ध्यान में रख कर बनाइएगा आप कि नॉट आया है तो भैया इनडायरेक्ट में भी नॉट आएगा, तो इनडायरेक्ट में नॉट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब को भी अपने साथ लेगा। तो देखिए जरा क्या होगा। रोहन है तो आप लिख दीजिए रोहन, क्या लिख दीजिए? सेड टू का क्या मैं इंक्वायर्ड ले दूं यहाँ पर? इंक्वायर्ड के साथ ऑफ लगा दूं मोहन। बार बार मैं लिख रहा था क्या आस्क्ड, तो आप सोचेंगे सर आस्क का आस्क ही लिखना है, नहीं इंक्वायर्ड ऑफ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ इफ लिखता था, मैं लिख देता हूँ वेदर। आप चाहें यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इफ को भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं? इफ को भी लिख सकते हैं और इंक्वायर्ड ऑफ की जगह आप क्या लिख सकते हैं? आस्क्ड भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। चलिए बदलाव यहाँ जो करना है वहाँ दिमाग लगाइए। हमें असर्टिव की भांति लिखना है। असर्टिव मतलब सब्जेक्ट से शुरुआत। सब्जेक्ट क्या है? यू। सब्जेक्ट क्या है? यू। लेकिन यू बदलेगा, प्रोनाउन है, किससे बदलेगा? मोहन से। मोहन को बैठाना है यू के स्थान पर, यानी ही आएगा यहाँ पर। क्या आ जाएगा? ही। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ यहाँ पर, समय ना वेस्ट करके, क्योंकि पीछे पढ़ा चुके हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। अच्छा डू लिखा है, क्या लिखा गया है यहाँ पे? डू लिखा गया है। यानी टेंस पहचानिए कौन सा है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, चेंज होकर पास्ट के इंडेफिनिट में चला जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर नॉट का प्रयोग है। अगर नॉट नहीं रहता तो हमको यहाँ डिड ना लिख करके कम का सेकंड फॉर्म कर देते। क्या कर देते? सेकंड फॉर्म। लेकिन यहाँ पर नॉट है, इस वजह से सेकंड फॉर्म नहीं करेंगे। क्या करेंगे तब? करेंगे ही कि हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। भाई इस बार लिखना जरूरी है, क्योंकि क्या आया है? नॉट। अगर नहीं आता तब के लिए वह था। तो ही के साथ क्या लिखेंगे? डिड। क्या लिखेंगे? डिड। और क्या कहेंगे? नॉट। अच्छा आपको याद कराए थे कि कम भी चेंज होकर क्या हो जाता है? कम का बताइए जरा। गो हो जाता है। क्या हो जाता है? गो। और टू लगा दीजिए और जहां स्थान है पूरा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, क्या लग जाएगा? फुल स्टॉप। कितना आसान है, देखिए कितने आसानी से आप बना पाए हैं। आए बस समझ में? तो भाई इस पर आप प्रैक्टिस करिएगा। यह इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप सेंटेंस खत्म होता है। हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे डब्ल्यूएस टाइप सेंटेंस, वह एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फिर अगला टॉपिक उठाएंगे इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी। इस प्रकार से हो जाएगा समाप्त। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबे जा रहे हैं, हमको लगता है 12-13 वीडियो हो गए हैं, आज 13वां वीडियो होगा शायद। तो इस प्रकार से लंबा जा रहा है, कोई बात नहीं। आप बोर्ड के छात्र हैं या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के छात्र हैं देने वाले, तो डिटेल में तो पढ़ना ही होगा। अगर शॉर्ट में पढ़ना है कोई बात नहीं, शॉर्ट में पढ़ने के लिए आगे भविष्य में हम धीरे धीरे शॉर्ट में पढ़ाएंगे। ठीक, अगर आपको वो अच्छा लगेगा तो ठीक, नहीं तो बाकी क्या है, अच्छे से पढ़िए और मेहनत करिए। बोर्ड का एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है। ठीक है, धन्यवाद।